बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह आराफ की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उदउ रब्बकुम, दुआ करो अपने रब से, तदर्रुअन व खुफिया, गिड़ गिरा कर और आहिस्ता खामोशी से, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ आहिस्ता यानी खुफिया खामोशी से मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया है और ज़्यादा बुलंद आवाज़ करने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है। गोया मालूम हुआ कि दुआ जब की जाएगी तो आहिस्ता और खामोशी के साथ की जाएगी। अगर हद से ज़्यादा आवाज़ बुलंद होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है। जबकि आमीन कहना ये भी एक दुआ है, यानी जब इमाम वलद्दालीन कहता है और मुक्तदी पीछे आमीन कहते हैं तो इसके ये भी एक दुआ के माने में होता है, यानी आमीन का माना होता है ए अल्लाह कबूल फरमा। तो अब ये कब कैसे कही जाए, तो इसके बारे में भी जो है ना, हमारे नज़दीक आनाफ का मुअक्कव ये है कि जब इमाम वलद्दालीन कहेगा तो मुक्तदी पीछे आमीन आहिस्ता कहेंगे, ऊंची आवाज़ में नहीं कहेंगे। हज़रत अता भी फरमाते हैं कि आमीन एक दुआ है, लिहाजा इसको आहिस्ता कहा जाएगा, जो सही बुखारी में उनका ये कौल मौजूद है। तो जब भी इमाम वलद्दालीन कहेगा, मुक्तदियों को आमीन आहिस्ता और खामोशी से कहना बेहतर है, क्योंकि ये दुआया कलिमात हैं। और मज़कूरा जो आयत करीमा जो हमने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो अब इससे ये साबित हुआ कि बहुत ज़्यादा जो बुलंद आवाज़ से दुआ करते हैं या अमीन कहते हैं तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है। तो अब इस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत करीमा पर अमल करते हुए आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए। जबकि इसी तरह हम अहदीस मुबारका की तरफ देखते हैं तो अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से भी आहिस्ता अमीन कहने का एक अजीम फ़ायदा ये भी है कि आहिस्ता अमीन कहने वाले के पिछले ज़िंदगी के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये उसको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, जब इमाम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहा करो, बस जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। ये जो है ना, ये सही बुखारी में जिल्द अव्वल में ये हदीस पाक मौजूद है, तो जिसमें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल हुआ, यानी जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हुई उसकी ज़िंदगी के पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह ज़ाहिर है फरिश्ते जो है ना आमीन कहते आहिस्ता कहते हैं। जब हदीस मुबारका में ये हमें साबित हुआ कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक है। अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि फ़रिश्तों की आमीन कैसे है, तो अब ये बंदा सोच ले कि फ़रिश्तों की आवाज़ आज दिन तक हमें नहीं आई। जब फ़रिश्तों की आवाज़ हमें नहीं आई तो समझ जाएं कि वो आहिस्ता आमीन कहते हैं, लिहाजा आमीन आहिस्ता ही कही जाएगी। और ये अजीम खुशखबरी जो हदीस पाक में गुनाह की मुआफ़ी के बारे में है, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने फ़रिश्तों की आमीन यानी आहिस्ता कही। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सुना जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलद्दालीन ने कहा तो पस्त और हल्की आवाज़ में उन्होंने आमीन कहा, यानी हज़रत वाइल बिन हुजर ने। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह हज़रत हसन फरमाते हैं कि हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी नमाज पढ़ाते तो दो सकते करते, यानी दो जगह खामोशी इख्तियार करते, सुकूत फरमाया करते थे। उनमें एक जगह वो होती थी जब नमाज शुरू करते, यानी नमाज के शुरू में जो सना हम पढ़ते हैं वहाँ खामोशी इख्तियार करते, और दूसरे वक्त उस वक्त जब वलद्दालीन कहते तो आमीन के वक्त खामोशी से आहिस्ता से आमीन कह देते। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसकी तस्दीक की है। मुस्नद इमाम अहमद दारक़ुतनी में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत वाइल फरमाते हैं कि हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद नमाज में बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाह और आमीन बुलंद आवाज़ से
नहीं कहते थे, ये मजमउज़ ज़वाइद में मौजूद है। तो पता चला हदीस मुबारक से और कुरान की इस आयत की रूह से ये बात पता लगी कि आमीन में आहिस्तगी अच्छा अमल है, आहिस्ता कहनी चाहिए। और जब भी इमाम वलद्दालीन कहेगा, इमाम जो मुक्तदी उसके पीछे आमीन आहिस्ता पस्त आवाज़ में कहेंगे। यही शरीयत हमसे तकाजा करती है, इसी में अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा है, यही प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।